कह लें कि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए अगर आप करना चाहें तो, जो ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत और दिमागी सुकून को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो जिस्मानी कमज़ोरी है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। योगा एक ऐसी कदीम तकनीक है जो ना सिर्फ जिस्म को मुतवाज़न रखती है बल्कि सेहतमंद भी रखती है और हमारे जहन को भी सुकून बख्शती है। सांस लेने के तरीके, हल्की फुल्की सी वर्जिशें, मेडिटेशन के ज़रिए योगा हमें तवानाई बख्शता है और रोज़मर्रा के दबाव से हमें निजात दिलाता है। तो आइए यही आज हम जानते हैं कि सुकून और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो इस पर बात करने के लिए योगी बशीर खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक से ही जो है ना आपको ज़हनी तनाव और रिलैक्सेशन मिलती है और ज़हनी तनाव उससे दूर होता है। तो जितना आप डीप इनहेल करेंगे उससे उतना ही आपके एल्वेलाई और लंग्स जो है ना प्रॉपर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये तीन लोब्स हैं, अपर लोब्स हैं, मिडल लोब्स है और लोअर लोब्स हैं। इन तीनों लोब्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन को 20% ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वही 20% ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना किसी भी इजी पोस्चर में, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं बैठा हूँ, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आज हम वो योगा करेंगे जो सब आसानी के साथ कर सकें। ठीक है। तो ब्रीद इनहेल के लिए जो है ना स्लोली और डीप हमने अपना कॉन्शियस रखना, उसके ऊपर इनहेल करेंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। फिर स्लोली एक्सेल। फिर इसमें मुख्तलिफ ब्रीदिंग टेक्निक्स है कि इसमें अल्टरनेट ब्रीदिंग है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, और अक्सर हमारी जो है ना जो लाइफस्टाइल है इसने हमारी नींद को डिस्टर्ब किया हुआ, तो अगर नींद नहीं आती तो इसके लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है, वो भी मैं बताऊंगा। वो आपने ये हाथ इस तरीके से ज़रा, और फिर आपने दोनों फिंगर्स, ये जो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर इसको आपने फोल्ड करना है। ठीक है। और थंब के ये जो नरम वाला हिस्सा है इसके ऊपर, फिर आपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेना है। अगर किसी का बीपी शूट करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो राइट नोस्ट्रल को बंद करे और लेफ्ट से सांस ले, क्योंकि बॉडी का जो हमारा आधा हिस्सा है ये राइट हमारा हीट है और लेफ्ट साइड हमारे कूलिंग है। ठीक है। यानी राइट अगर सांस लेते हैं, राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है। और अगर आप लेफ्ट को यूज़ करते हैं तो बॉडी के अंदर कूलिंग जनरेट होती है और मॉइस्चर जो है ना आपके ब्रीथ में शामिल होता है। तो इसको हम करेंगे कि अगर रात को किसी को नींद नहीं आती तो राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे फोकस के साथ। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे। फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये इसका एक राउंड हो गया। ठीक है। लेकिन अगर किसी का बीपी शूट करता है तो वो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे और फिर राइट से बाहर निकालेंगे। ठीक है। और राइट नोस्ट्रल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा राइट नोस्ट्रल को जब यूज करते थे हीट उसमें और मजीद ब्लड में जो है ना हीट शामिल होती है, वो और ज्यादा बीपी और ज्यादा हो जाती है। और ये जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। अच्छा, बहुत बेनिफिशियल। और वो दोनों से ही वो करें? वो दोनों से, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो वो दोनों को कर सकते हैं। ठीक है। तो वो दोनों नॉस्ट्रल से एक्सेल और इनहेल कर सकते हैं। राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस ले लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, बाहर निकाल। ठीक है। अगला पोस्चर इसमें हम इसको कहते हैं हनी बी ब्रीदिंग। हनी बी ब्रीदिंग। हाँ, जिस तरह शहद की मक्खी की बिनबिनाहट होती है, तो वो आपने अपने जो लिटिल फिंगर है ये हॉर्न के नीचे और ये रिंग फिंगर हॉर्न के ऊपर, और मिडल से आपने अपने नोस्ट्रल को बंद करना है और जो आपके थम्स है वो आपके एयर के बीच में देना। फिर आपने ब्रीथ इनहेल करना है और साउंड निकालनी हो उसकी तरह, हनी बी की तरह।
रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये हनी बी ठीक है। ब्रीदिंग। आपको ये फौरी तौर पर रिलैक्स कर देता है कि अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो डिप्रेशन रही है, है तो तनाव है, स्ट्रेस है, उससे भी आपको जो है ना काफ़ी फ़र्क आता तो है। ये आपको फौरी तौर पर रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स ये कर- वाला आपका जो हाँ, पोस्चर है इसको और हनी आप बी इसको ब्रीदिंग करते है हैं। और वो जो ठीक पहले है। वाला था वो अल्टरनेट ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है। क्योंकि आप लेफ्ट और राइट को यूज़ ठीक करते है। हैं नोस्ट्रल। और ये हनी बी ब्रीदिंग का सिर्फ यही फायदा है कि ये आपको जो है ना वो स्ट्रेस से रिलीफ पहुंचाता और है, डीप स्लीप में, सॉरी, डीप स्लीप में भी आपको आपको लेके मदद देता है। जी, जी। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो है आप जो है ना डीप इनहेल है और ठीक है। स्लोली एक्सेल है, वो तो वो कर ऑटोमेटिकली हो सकते जाता हैं, वो ठीक कर है। सकते हैं। और उसके अलावा ब्रीदिंग के बहुत टेक्निक है। एक टेक्निक है जिसको हम कपालभाति कहते हैं, जो स्कल शाइनिंग है, वो दोनों हाथ उस पे हैं, उस डीप इनहेल करेंगे, स्लोली एक्सेल करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पुश करेंगे सांस को, लेकिन ये अवॉइड करेंगे वो लोग जिनका बीपी शूट करता है ओके। और जिनको हार्ट का मसला है या ठीक है। किसी का रिसेंटली कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ हो, वो ये लोग ये नहीं नहीं कर करें, सकते हैं। ये अवॉइड करेंगे। ठीक है। हाँ। इसके अलावा जो है इसमें फिर हम कुछ टेक्निक बताते हैं। टेक्निक यही है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। और आप फ्रूट का और वेज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और लेट खाना जो है वो बंद करें। यानी आप जब दिन निकलता है तो कोशिश करें खाना शुरू कर लिया करें, और जब दिन सूरज गुरूब होता है तो खाना बंद कर दें, ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ये ठीक है। आपको टाइम भी मिल जाता है, इससे आपको नींद भी रिलैक्स आएगी और आपके बॉडी की रिपेयरिंग होती है। अच्छा, दूसरा योगी बशीर साहब ये भी बताइएगा, लोग कहते हैं जी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और योगा अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? दोनों में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है और उसके दो नाम हैं? जी नहीं, योगा और मेडिटेशन तकरीबन मिलते जुलते हैं। अच्छा। लेकिन मेडिटेशन आपको रिलैक्सेशन में लेके जाते ठीक हैं है। और योगा ही मेडिटेशन है। ओके। कि जब एक एनर्जी है जिसको हम प्राणिक एनर्जी कहते हैं, वो ब्लड को पुश करता है आपके वेन के अंदर, जो ब्लड को चलता है बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वो प्राणिक एनर्जी करता है। अब जब प्राणिक एनर्जी है उसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन में भी नहीं जा सकते हैं। मेडिटेशन आपका वो है कि आपके जहनी तनाव और स्ट्रेस को दूर जी करता है, बिल्कुल ऐसे। और आप आराम से किसी भी जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं तो आप स्लो इनहेल और एक्सेल करें और किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें। अच्छा, मेडिटेशन में होता है कि आपने एक्सेल और इनहेल करना है जी, जी। अपनी सांस को, और सांसों के ऊपर फोकस रखना ठीक है। और हार्ट बीट है, आपके दिल की धड़कन है, उस ओके। पर भी फोकस रखते हैं। दो चीज़ें हैं आप, ताकि बाहर की कोई चीज़ आपको सुनाई ना दे, कोई ठीक है। प्रेशर, कोई थोड़ा सा आवाज़। वो लोगों को करके दिखा दें कि मेडिटेशन क्या हो। जी जी बिल्कुल, मैं आप इसी पोजीशन में बैठा हूँ तो ठीक है। सबसे पहले आपने एक बेहतरीन इसका तरीका ये कि इसको हम शव आसन कहते हैं, कि आप इसी पोस्चर में लेट जाएं ऐसे, ठीक है। हाथों का रुख बिल्कुल साइडों पर, और ऐसी पोजीशन में आंखें बंद करेंगे और सांस लेंगे। और ये फोकस एक चीज़ पर हमारा रहना चाहिए। जी, आपकी हार्ट बीट है और अगर आपके सांसों का फोकस है, दोनों में से किसी एक पर आपने फोकस रखना है। ठीक है। ओके। और ये 2 to 3 मिनट्स हैं, यानी ओके। 3 मिनट से आपने कम से कम इसके 3 मिनट है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 40 मिनट है। ओके। कि जितनी देर आप इसको आराम से करें उतनी ही आप रिलैक्स रहें। आप उसका उतना ही जी। फायदा होगा। जी। अच्छा, आजकल बटरफ्लाई पोज हम सुन रहे हैं, ये भी जी, जी। बहुत ज्यादा है, ये क्या है और इसका फायदा क्या है बटरफ्लाई पोज का? बटरफ्लाई पोस्चर के जो है ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है। खास तौर पर फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ओके। क्योंकि आजकल ज़्यादातर हार्मोन इम्बैलेंस और पीसीओ पीसीओडीज का प्रॉब्लम्स है, उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। तो बटरफ्लाई बेसिकली आपकी हिप रीजन के ऊपर काम करता है। ठीक है। वो आपने सीधे बैठना है और दोनों लेग्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेग को यहाँ ले आएँ, अच्छा। यहाँ पर हैं आप इस पोजीशन पर आराम से, और बॉडी को सीधा रखते हुए इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करना है ऐसे, ठीक है। हल्का सा। इसके ये बटरफ्लाई पोस्चर है, ये आपके सारे ये पेल्विक रीजन के ऊपर काम है। ओके। बॉडी को इसमें रिलैक्स करके अपनी ब्रीथ के ऊपर आपने फोकस रखना है। यानी योग और एक्सरसाइज में फ़र्क यही है कि योग में हम सांसों के ऊपर फोकस रखते हैं, अच्छा। और जो एक्सरसाइज है
उसके ऊपर फोकस ब्रीथ पे नहीं होता, ये फ़र्क है सब। ठीक है। ये बटरफ्लाई पोस्चर है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल इसका वो नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं लेग यहाँ पर भी है तो इसको किसी चीज़ से कुशन वगैरह से सपोर्ट दे के कर सकते ठीक है, हैं। हाँ, ठीक या ब्लॉक्स हैं, आजकल योगा ब्लॉक्स मिलते हैं, उसके ऊपर या फिलो के ऊपर आप लेग रख के आराम से उसको नीचे की तरफ फोर्स देना है ताकि आपकी यहाँ की रीजन के ऊपर स्ट्रेच आए। ठीक है। अच्छा, कमर में प्रॉब्लम भी होती है खवातीन को भी, मर्द हजरात को भी, कमर है, टांगें दर्द रहती हैं, इसके लिए क्या पोज हो सकता है? इसके लिए देख कैट एंड काउ पोज है, बहुत अच्छा। बेहतरीन पोस्चर है, वो मैं आपसे शेयर करूँ। ठीक है। कि आप इस पोजीशन पे, लेकिन योग में सबसे जो मेन चीज़ है वो अलाइनमेंट है कि आपके ये अगर रेस्ट जॉइंट है तो उसके ऊपर आपका एल्बो जॉइंट होना चाहिए और एल्बो जॉइंट के ऊपर आपका शोल्डर जॉइंट होना चाहिए, इसी तरह नी के ऊपर आपका हिप जॉइंट हो। तो इसमें आपने यहाँ पर फिर वही फोकस होगा सांसों का कि इनहेल करेंगे, ठीक है, हेड को ऊपर लेके जाएंगे, कमर को L4 वाला एरिया जो इसको डाउन लेके जाएंगे। ओके। जितना इसमें कर्व होगा उतनी आपके ये लेग्स। फिर यहाँ से इनहेल करते हुए सांस अंदर लेके जाएंगे और अपर बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें ठीक है। और चिन को पॉइंट करेंगे चेस्ट के करीब। ओके। ये मैं 2-3 पोस्चर आपको बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को आजकल मसले चल रहे हैं। ठीक है। ये कैट एंड काउ इस पोस्चर को कहा जाता है, तो आप ये कमर के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन है जो आप ये कर सकते हैं घर पे ही। ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पार्क में या जिम में जाना पड़े या आप घर पे भी आप घर easily- पे भी ठीक। 6 इंच की जगह 6 फुट की जगह चाहिए एक आपको। कॉलर भी है बशीर साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। नौशहरा से कॉल किया उन्होंने, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। ये रशीद साहब तो बता रहे हैं, ये तो माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन इसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए। मैं आसान सा लोगों से जो सुनता हूँ ना कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त, जी जी। ये भी तकरीबन योगा की एक अल्लाह ताला ने हमें दी है एक नेमत। तो इससे से भी लोगों का जो मसाइल है ना, ये ज़हनी डिप्रेशन और ये बिल्कुल मुख्तलिफ एंजाइटीज और ये सब कुछ अल्लाह दूर कर देता है। तो ये भी जो है ना लोगों के लिए आसान से, क्योंकि हर मुसलमान ये तरीका जानता है, तो अगर ये रेगुलरली इस तरह करता रहेगा तो ये तो बहुत उनको फायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेशक ऐसे ही है, नमाज से बेहतरीन तो और कोई तरीका इलाज है ही नहीं है। वो चाहे डिप्रेशन का हो, एंजाइटी का हो या किसी भी मसले का हो, आप अल्लाह के यहाँ सजदा करते हैं तो अल्लाह आपकी सुनता है और वो तमाम तर परेशानियाँ आपकी दूर भी करता है। तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा के तरीका जी, इसमें है। बिल्कुल सिस्टर ऐसा है कि इसमें जो है ना ये पोस्चर के नाम है इसके है, जिसमें हम एक पोस्चर करते हैं उसको कहते ही प्रेयर पोज है। ये वाला पोस्चर है, ये प्रेयर पोज है। जब आप इसमें दोनों अंगूठे और हील के ऊपर आप बैठते हैं इस पोजीशन पर, ये प्रेयर पोज है जी। जिस तरह हम नमाज में अत्तहियात में बैठते हैं इस तरह। और एक पोस्चर है जिसको हम एक्सटेंड जो है ना पप्पी पोज कहते हैं। ओके। वो आप ये समझ लें कि आपके उस तरीके से आपके हेड में और ब्लड की फ्लो है। ठीक है। ये इसमें आपकी टोटल जो है ना बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है। और इसका फायदा भी है आपकी कमर आपकी को, कमर के ऊपर, आपके लेग्स के